राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिला प्रशासन व शहर वासियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और देश ने महान देशभक्त मोहनदास करमचंद गांधी को खो दिया था। सोमवार को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर शहर वासियों व जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों ने उन्हें याद किया। जिला मुख्यालय सभागार में जिले के उपायुक्त अमित कुमार, डीडीसी सूरज कुमार, एसडीओ तथा तमाम पदाधिकारियों ने मौन रखकर राष्ट्रपिता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी तो इसी उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है जो स्वतंत्रता संग्राम में अपने वीर अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी याद में 11 बजे से लेकर 11 बजे 2 मिनट तक मौन रखा जाएगा और जो सपना उन्होंने देखा था उस सपने को पूरा करने का संकल्प किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज ये मौन सभा शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सभागार कक्ष में आयोजित की गई। वहीं दूसरी ओर मानगो गांधी घाट में वरिष्ठ नागरिक संघ ने राष्ट्रपिता को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ उनके पद चिन्हों पर चलने का भी प्रण लिया। हर साल की तरह इस साल भी 30 जनवरी के महात्मा गांधी की पुण्यतिथि सिंहभूम वरिष्ठ नागरिक समिति की तरफ से मनाया। इसमें शहर के सभी बुद्धिजीवी, सभी वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल हुए। प्रशासन के पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय भी इसमें उपस्थित है। और सबसे बड़ी चीज थी, आज हम लोगों ने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर वरिष्ठ नागरिकों ने संकल्प लिया कि हम लोग सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जिन गरीबों का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहा है, इन्हें प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, उसका पैसा सरकार वहन करेगी। इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे। आज हम लोग संकल्प किया। मानगो उलेडी थाना अंतर्गत सुभाष कॉलोनी के रहने वाले व्यवसायी कैलाश अग्रवाल को अपराधियों ने उनके घर में गोली मारकर घायल कर दिया। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूचना के अनुसार अपराधी 4 की संख्या में थे। व्यवसायी कैलाश अग्रवाल मानगो सुभाष कॉलोनी स्थित अपने घर से निकल ही रहे थे कि अपराधियों ने उन पर गोलियां दाग दी। अपराधी उनके घर में घुस आए थे। अंधाधुंध फायरिंग में एक गोली व्यवसायी को लगी है। अपराधी व्यवसायी की गले से सोने की चेन की छिनतई कर ली और फरार हो गए। घायल व्यवसायी को आनंद फानंद में पहले एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया। वहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने पूरे शहर को सील कर दिया है और जांच में जुट गई है। मानगो निवासी सुभाष कॉलोनी श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल के घर पर 3 अज्ञात लोग हथियार लेकर के आए और लूटपाट का प्रयास किए और मारपीट करते हुए उन्हें अंदर कमरे तक लेके गए। इस क्रम में उन्हें गोली लगी है, जो कि उनके जबड़े में अभी भी फंसी हुई है और उनका अभी टीएमएच में इलाज चल रहा है और वो अभी भी खतरे में ही है। और जैसा पता चला है कि उन्होंने घर की महिलाओं से भी अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया है और उनके गले में चेन वगैरह लूटने का प्रयास किया है। ये श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति है और इनका मानगो बाजार में एक किराने की दुकान है। कैलाश चंद्र अग्रवाल नाम है, के रहने वाले हैं। मुख्य बगल में गोली लगी, इलाज चल रहा है। सुबह करीब 7:30 और रात के आगामी 1 फरवरी को आम बजट है। इस बार रेल बजट भी साथ साथ प्रस्तुत किया जाएगा। देश की जनता को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है। क्या विशेष तोहफा सरकार जनता को देगी, इस पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। हमारे सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार ने आम जनता से उनकी अपेक्षाओं के बारे में जानना चाहा। नमस्कार। 2 दिनों के बाद भारत सरकार की ओर से आम बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में पूरे देश की निगाह इस आम बजट पर लगी हुई है और इस बार का आम बजट कुछ खास इसलिए है क्योंकि रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश किया जाना है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार लोगों को आम बजट से क्या उम्मीद है। सबसे पहले मेरे साथ लालटू महतो जी हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि ये बजट को किस नजरिए देखना चाहते हैं। जी लालटू जी, आप आम बजट पेश होने वाला है, आपको कैसा लगता है इस बार का बजट कैसा होना चाहिए? देखिए, आम बजट तो पेश होना है निश्चित रूप से और हम आशा रखते हैं कि आने वाला जो बजट है केंद्र सरकार में
तो ऐसा बजट होना चाहिए कि गरीब से गरीब संतुष्ट हो और आम जनता भी संतुष्ट हो, संतोषजनक बजट आना चाहिए। तो इनका कहना है कि संतोषजनक बजट होना चाहिए। अभी हमारे साथ में एक अधिवक्ता हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये बजट को किस तरह से देखना चाहते हैं। जी, जो अभी बजट पेश होने वाला है, इसमें आप कैसा बजट चाहते हैं सरकार से? जनहित में बजट हो, विलासिता संबंधी जो सामान है उस पे टैक्स बढ़ाए सरकार। रेलवे बजट भी इस बार साथ ही पेश होना है, तो रेल में भी जो सुविधाएं हैं उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए और आम लोगों के लिए जो अनरिजर्व डब्बा होता है उसकी संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें जनरल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं और उसमें ऐसा भीड़ लगता है जैसे भेड़ी को लाइन में लगाया जाता है। तो मेरा अपील होगा कि वो सब जो सरकार उस पर ध्यान दे, रेलवे को सुधारे और आम जनता को जो जनहित की सामानें हैं उसका रेट न बढ़े, उसका ख्याल रखा जाए। तो इनका मानना है कि रेल सुविधाएं बढ़ाई जाए, यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाए और विलासिता के सामानों में वृद्धि किया जाए, उससे इन्हें कोई परहेज नहीं है। वैसे कुल मिलाकर अब जो बजट आना है उस पर देश का निगाह टिका हुआ है। मेरे साथ में कुछ यात्री बैठे हुए हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं बजट में सरकार से ये क्या उम्मीद रखते हैं। ये जी, आप बजट जो आने वाला है इसमें आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? बत्ती, बिजुली, पानी और इसे को गरीब बिरवा, हम तक के गरीब ही है जी। अभी गाँव से तो थोड़ा दे रहा है। चलिए, तो ये कुछ युवक हैं, कुछ बुजुर्ग यात्री हैं, इनका मानना है कि सरकार इनके लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए, नौकरी के संसाधन मुहैया कराए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये बजट में सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। जी, आप बताएं, जो बजट आने वाला है इसमें आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग ये सरकार से बुजुर्गों के लिए रखते हैं कि सभी बुजुर्गों को जिसको सरकारी पेंशन नहीं मिलता है वो सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम लोग आज ही संकल्प लिए हैं अपने यहाँ कि सरकारी अस्पताल में जिन बुजुर्गों का, जिन गरीबों का इलाज नहीं होता है उन लोगों का प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। हम लोग उम्मीद रखेंगे ऐसा सरकार से इस बजट में कि बुजुर्गों के लिए हर प्राइवेट अस्पताल में कम से कम 10 बेड सुरक्षित रखे और जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होता है, अगर उसको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है तो उसके पैसा सरकार वहन करे। जो किचन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों का? किचन में तो हम लोग का माने 80% प्रभाव पड़ रहा है। बहुत महंगाई है, माने दाल चावल हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो सुना अपने, महिलाएं किचन को लेकर भी पीड़ित है। किचन में का सामान काफ़ी महंगा हो गया है और ये भी सरकार से अपेक्षा करती है कि सरकार घरेलू रोज़मर्रा की जो सामान है उसको कम करे बजट में। मेरे साथ में कॉलेज की छात्रा है। उम्मीद करते हैं कि जितना कम से कम हम लोग का अच्छा बजट आए और क्योंकि अभी हम लोग रेल बजट हाल ही में आया है तो उसमें क्या हुआ ना कि रिजर्वेशन का जो ड्यूरेशन था उसको लॉन्ग कर दिया है एंड उसमें जो रिफंडेबल चार्जेस था वो भी बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। फिर एग्ज़ाम पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम्स में जाना होता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाता है। प्लस अभी तो रिसेंटली सर्विस टैक्स वगैरह सब भी आ गया है तो इसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। देखिए, सरकार को जो बजट बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो सरकार की एक तो नीति होनी चाहिए कि गरीबों को जो अंतिम पावदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको देकर के बजट बनानी चाहिए। चूँकि सरकार जिस विचारधारा की है उस विचारधारा के आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचनी चाहिए। तो अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरणें तभी पहुंच सकती है जब सरकार बजट में अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, अंतिम व्यक्ति की किस तरह से उन्नति हो सके, इस बात को ध्यान में रखकर के बनाया जाएगा। चलिए, तो बजट से सबको कुछ न कुछ आस की उम्मीद है। हम आशा भी करते हैं सरकार जो बजट बनाएगी उसमें सबको ध्यान में रखा जाएगा, सबका साथ सबका विकास बजट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सहयोगी अभिजीत के साथ संतोष कुमार, AMG न्यूज़, जमशेदपुर।
IIT खड़गपुर देश के जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुमार है। इस इंजीनियरिंग कॉलेज ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक से बढ़कर एक इंजीनियर दिया है। रविवार को संस्थान की ओर से आयोजित कश्ती 2017 का रंगारंग समापन हुआ। पूरे देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों से छात्र छात्राओं को संस्थान की ओर से आमंत्रित किया गया था ताकि वे अपने टेक्नोलॉजी को यहां प्रदर्शित कर सके। जैसा कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने बताया कि ये आयोजन संस्थान की ओर से बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है। इसमें छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और जो तकनीक छात्र छात्राएं सीखते हैं उसे एक दूसरे से साझा भी करते हैं। वैसे इस कार्यक्रम में रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर विशेष मंथन किया गया। समापन सत्र के दौरान भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल अरूप लाहा ने संस्थान के छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। Our equipment, especially aircraft and other will plan to stop our production. So it's a huge maintenance problem. We operate from tropical forests in the northeast and east, where the humidity is very high, foliage is very thick. Once again, we suffer in terms of serviceability of our equipment, especially our avionics. So a huge challenge because we have such diverse terrain and climate conditions. Maintenance is a big issue, training is a big issue. तो पंजाब से कॉल आता था, मेरे को कर्नाटक साउथ से भी कॉल आता था। हम जितने भी से इवेंट्स कराते हैं, हमें कंपटीशन होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, ये सब वर्कशॉप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो पार्टिसिपेंट्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट करने में। तो हर इंडिया के हर एक कोने से जनता आते हैं यहाँ पर। ये सच्ची एशिया का लार्जेस्ट टेक्नो मैनेजमेंट फेस्टिवल है।